दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि अगर IIFL लोन एप्लीकेशन अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल नया है और आपको अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करा देगा। वैसे तो ये बहुत पहले से चल रहा है लेकिन अब लोन प्रोवाइड करने के मामले में सबसे अच्छा गिने जाने लगा है, क्योंकि आपकी सिविल अगर कम है तो भी इसके माध्यम से इजीली आप लोन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ले सकते हैं। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो केवल आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट जिसके अंदर इस पैसे को लेना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ये एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर है, किसी प्रकार का फर्जी एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके फोन पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर भर के लॉग इन के जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि मोबाइल नंबर लॉगिन करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करना है, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले एजुकेशन की बात करता है, इस पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे कितना पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट है, अनग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, हाई स्कूल है, मिडिल एंड वेलो है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें से सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, सिंगल है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो डिवोर्स पे क्लिक करेंगे, फिलहाल अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछता है कि आपके फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, पर मंथ की बात कर रहा है, तो आपकी पर मंथ जो भी इनकम होगी उसको यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद फैमिली जो यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस है, यानी कि कितना एक महीने में खर्च हो जाता है पूरे ऑल ओवर फैमिली पे, वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो जो भी आप खर्च कर देते हैं लगभग उस अमाउंट को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू करने का। सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस की बात करेगा। अब यहाँ पे वर्क स्टेटस सबसे ऊपर पूछेगा तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो काम करते हैं वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर फुल टाइम कहीं पे जॉब करते हैं तो फुल टाइम क्लिक करेंगे, अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम क्लिक करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आपका खुद का कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है मंथली इनकम का, यानी कि आपका जो मंथली इनकम है वो कितना है। तो यहाँ पे जितना भी मंथली इनकम होगा उस मंथली इनकम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद ऊपर पूछेगा ईयर ऑफ वर्किंग, ठीक है, यानी कि कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप 1 साल से कम से कर रहे हैं तो 1 साल पे क्लिक करेंगे, अगर 1 से 2 साल, 3 से 5 साल, 5 से 10, मोर देन 10 ईयर्स यानी कि 10 ईयर से ज्यादा हो गया काम करते हुए तो उसका चुनाव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी पीरियड्स होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है प्रोफेशन का, यानी कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन में आप स्टाफ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, डायरेक्टर है या फिर अदर है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड चुनाव किए हैं तो आप ये डायरेक्ट करें कि सुपरवाइजर नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टर ही चुनाव करना है तो डायरेक्टर चुनाव कर लीजिए। उसके बाद पे डे कितना है, यानी कि आपका जो मंथली कलेक्शन होता है वो किस दिन को हो जाता है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो किस डेट में आपको सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाती है आपकी बैंक अकाउंट में, उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे देखेंगे अब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आ चुका है, जिसके अंदर एक फोटो भी ली जाएगी आपकी क्लियर, और यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद गेट या फिर सेंड ओटीपी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को फिलअप कर लीजिएगा, आपकी ये जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है आपका पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब चलिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ने से पहले एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम की बात करें तो IIFL लोन, जो कि इजी इंस्टेंट लोन है, जो कि 100% सेफ एंड सिक्योर है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि 4.4 की रेटिंग मिली हुई है, और यहाँ पे डाउनलोडर्स की बात करें तो 50,000 से लोग इसको अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। साथ में इसके रिव्यू भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, देख सकते हैं रिव्यू वगैरह सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। काफी हद
तक अच्छा एप्लीकेशन है और ये एनबीएसपी अप्रूव्ड भी है, किसी प्रकार का फर्जी एप्लीकेशन नहीं है। तो फर्जी एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज भी किया जाता है, साथ में आपको ब्लैकमेल किया जाता है अगर आप सही से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कितने लोन की जरूरत है। वो सारी चीजें जब बताएंगे तो ही जाके नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे आधार की जो केवाईसी उसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल्स डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हमारी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी और केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 मिनट लगेगा आपकी जो भी क्रेडिट लिमिट है उसको चेक करने में। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स भी सब कुछ फिलअप करना होगा और वो चीज अब मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि जो यूट्यूब की गाइडलाइन है वो समय टू समय चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ रहा है। तो बैंक डिटेल्स वगैरह और बाकी सारी चीजें हम नहीं दिखा सकते, बाकी आप इसके आगे प्रोसेस करेंगे आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो चलिए वो चीजें करके हम जो लास्ट का ऑप्शन है उसको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन हो चुका है और यहाँ पे यो सैंक्शन अमाउंट विल गेट डिपॉजिट टू योर बैंक अकाउंट विद इन 24 आवर्स, यानी कि बोल रहा है कि ये 24 घंटे के अंदर जो आपका अमाउंट सैंक्शन हुआ है, जो पास हुआ है, वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो भेज दिया जाएगा। जो कि लोन अमाउंट आप देखेंगे कितना अप्रूव्ड हुआ है, तो 1,50,000 का अप्रूव्ड हुआ है। लोन आईडी नंबर यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरेस्ट बता दिया कि कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पर मंथ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सालाना की बात कर रहा है कि आपको 18% देना होगा। और मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि अगर आपको काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो लोन की तभी जाके एप्लीकेशंस को ट्राई करें, अदरवाइज ट्राई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंटरेस्ट इनके काफी ज्यादा अधिक होते हैं, साथ में प्रोसेसिंग फीस भी अधिक होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ईएमआई की बात करें तो 12,537 रुपए है और टेन्योर की बात करें तो 12 मंथ का मैंने सेलेक्ट किया है। 12 मंथ का टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद जो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, चलिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो पर मंथ ईएमआई आपकी 12,537 रुपए है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कैलकुलेटर में और यहाँ पे 12,537 मैंने कर लिया है और इंटू कर लेते हैं 12, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे 1,50,444 रुपए पेमेंट करना होगा। हालांकि ये चीजें आपको भरना होगा, लेकिन इससे पहले आपका प्रोसेसिंग फीस सारा चीजें कट जाती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और वो सारी चीजें कटने के बाद इसमें 18% लग जाता है, तो 18% काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो 18% यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो देख सकते हैं कितना अमाउंट जा रहा है, या फिर यहाँ से आप माइनस करके 18% कर लीजिए। तो यहाँ पे लगभग 10,280 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे आपको अगर 1,50,000 का पेमेंट कराते हैं तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर लीजिए अगर आपको मिल जाता है। बाकी लोन का एप्लीकेशन का नाम मैंने बता दिया है, बाकी आपको अप्रूव्ड नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आपको एक अच्छी एप्लीकेशन का लिंक मिल